फितने फसादात रूनमा होते जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम अभी अमान कायम करेंगे, फिर उसके बाद फितना होगा। तो कितने फसादात होते जाएंगे। हमको आपको चाहिए कि हम आखिरत के लिए क्या कर रहे हैं, कौन सी तैयारी कर रहे हैं। हम इसी तरह अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं। इतनी इतनी कीमती वक्त पार हो जाता है, कीमती जिंदगी, कीमती औकात को एक एक लम्हा, एक एक सेकंड अगर दुनिया की सारी दौलत खर्च करने तो ये वक्त फिर दोबारा पलट करके नहीं आएगा। हम जब देखते हैं हमारे भाइयों की तरफ नजर दौड़ा करके तो दीन से दूर होते जा रहे हैं। जितना दिन आता है, जितना पार होता है, इतने ज्यादा लोग गुमराही के शिकार होते जा रहे हैं, इतने ज्यादा मस्जिदों से दूर होते जा रहे हैं, इतना ही ज्यादा लोगों के अंदर, समाज के अंदर, माशरा के अंदर बुराइयां और ही ज्यादा फैलती रहती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, आप खुद एहसास कीजिए कि हम बड़े नहीं हो रहे हैं बल्कि छोटे हो रहे हैं। हम ये ना समझे कि हमारा अभी 20 साल है, अगला साल 21 साल के हो जाएंगे तो हम बड़े हो जाएंगे। बड़े नहीं, बल्कि जितने साल आएंगे उतने ही हम छोटे होते जाएंगे। और इतने छोटे होते जाएंगे, इतने छोटे होते जाएंगे, यहाँ तक कि हम जमीन के नीचे दफन हो जाएंगे। इसलिए जरूर इस बात की आप खुद दीन का काम कीजिए, आप नेकी का काम कीजिए और अपने दूसरे भाइयों को भी दीन से जोड़िए। मेरे भाइयों और दोस्तों, यकीनन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम है कि आप खुद भी नेक अमल करें और दूसरों को भी नेकी की दावत दें। यकीनन आप ये ना समझें कि ये सिर्फ उलमाओं का काम है, ये सिर्फ मौलवियों का काम है। अल्लाह ने कुंतुम खैरा उम्मह जो कहा, पूरी उम्मत मुसलमानों का, पूरी उम्मत मुसलमान, तमाम के तमाम मुसलमानों को कि तुम सब के सब क्या हो, बेहतरीन उम्मत हो। और बेहतरीन उम्मत क्यों? अल्लाह ने क्यों कहा बेहतरीन उम्मत? इसलिए कहा कि तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो। इसीलिए तुम ही सबसे ज्यादा बेहतरीन काम हो। जरा बताइए कि अल्लाह ने हमें जो बेहतरीन होने का जो लक़ब दिया है वो आखिर किस लिए दिया है? नेकी का हुक्म देने की वजह से और बुरे कामों से रोकने की वजह से। अगर आप कहेंगे कि सिर्फ उलमा का काम है दीन की तबलीग करना, लोगों को सही बातें बताना, बुरे कामों से रोकना, तो ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। नबी जो दुनिया के अंदर आए थे तो नबी अकेले तबलीग का काम नहीं करते थे, बल्कि सहाबाए किराम करते थे, उनके साथ भी करके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी उम्मत से, मन अंसारी अल्लाह, कौन अल्लाह के दीन में मेरा मददगार है? तो ईसाइयों ने कहा, अंसारियों ने कहा, नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के दीन में आपके मुआविन है, मददगार हैं। फिर इस तरह जब ईसा अलैहिस्सलाम के अपना मिशन वो क्या करते थे। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, मैं आपके सामने ये एक ऐलान कर रहा हूँ कि जमीयत अहले हदीस का जो प्रोग्राम चल रहा है, तीनों प्रोग्राम, और उनका एक ही मिशन है जमीयत अहले हदीस का, और वो मकामी जमीयत से लेकर जिली जमीयत, सूबाई जमीयत और फिर मरकजी जमीयत दिल्ली तक उसका कॉन्टेक्ट है। उनका एक ही मिशन है कि समाज से बुराइयों को खत्म किया जाए और फिर लोगों के अंदर इस्लाह की जाए, लोगों के अंदर दीनी बेदारी पैदा की जाए। इसीलिए आज जमीयत के प्रोग्राम हर गांव में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। हम कितने प्रोग्राम में गए हैं और हो रहे हैं अभी लगातार। आई साबुत को हमारे यहाँ की जमीयत अहले हदीस का प्रोग्राम इसी मस्जिद के अंदर है। मगरिब के बाद, बुध के दिन मगरिब के बाद से जमीयत अहले हदीस के जिम्मेदार आएंगे, उलमाए किराम आएंगे, वो वाज़ और नसीहत करेंगे, लोगों की इस्लाह की बात करेंगे, समाज से में जो पहले की बुराइयां हैं उनका खात्मा कैसे हो, उन पर वो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। भाइयों दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप दीन से जुड़ जाएं और आप इस एक मजलिस में आए, शिरकत करें। यकीनन ये आपके लिए बहुत फायदे की बात होगी, बड़ा फायदामंद होगा। हम आप जब कोई खेल होता है, जब फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, तो हम सारा काम धंधा छोड़ के दिन भर मैदान में जाकर के बैठे रहते हैं, खेल देखते हैं। और हम क्या करते हैं, जब कोई दीनी प्रोग्राम होता है जब हम करते हैं, घर से आवाज सुनाई देती है, हम घर से सुन रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैदान की आवाज तो घर तक आती है, क्रिकेट खेल होता है, कमेंट्री घर से सुनाई देती है, लेकिन फिर भी आप जाते हैं कि सुन के मजा नहीं आता जो देख के मजा होता है। यकीनन दीनी मजलिस जो है ये सुन के वो मजा नहीं जितना मजलिस में बैठ के जो मजा है। अल्लाह के फरिश्ते आते हैं दीनी मजलिस में और वो ढांक लेते हैं पूरी मजलिस को अपने पर बिछा करके, फिर उनके ऊपर फरिश्ते, फिर उनके ऊपर फरिश्ते, इस तरह आसमान तक वो
में पहुंच जाते हैं। और जब मजलिस खत्म होती है, अल्लाह ताला फरिश्तों से तरह तरह के सवालात करते हैं उस मजलिस के बारे में। फिर आखिर में नतीजा ये होता है कि अल्लाह ताला उस मजलिस के सारे लोगों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये दीनी मजलिस का फायदा है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप दीन का काम खुद करें, आप दावत तबलीग का भी आप काम करें। यकीनन आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है। क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा, पूछगछ होगी। हदीस मशहूर है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर कोई जिम्मेदार है और तुम सबसे अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक क़यामत के दिन पूछगछ होगी। कोई भी इंसान बच नहीं सकता है।